जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोग बाबर से संबंधित टोटल 75 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन तो आपके वन लाइनर दे रखे हैं और 15 क्वेश्चन ऑप्शनली दे रखे हैं। 60 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने कितना कुछ सीखा है, आपने कितना कुछ याद किया, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। यदि भाई महत्वपूर्ण प्रश्नों को यदि आप एकदम बढ़िया तरीके से आंसर देना चाहते हो तो इससे पहले की जो क्लास है बाबर का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा रखा है। मात्र 30 मिनट की क्लास है, जिसमें बाबर के जीवन परिचय से लेकर बाबर का प्रारंभिक संघर्ष से बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं और बाबर के ऊपर कितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट हैं उनकी सब की चर्चा कर रखी है। तो ये क्वेश्चन आंसर देखने से पहले आप वो वीडियो एक बार जरूर देखें। आपको बाबर से संबंधित ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी जो आपको याद नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का बाबर से संबंधित। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 75 क्वेश्चन है, जिसमें से 60 क्वेश्चन आपके पहले वन लाइनर है और उसके बाद में 15 क्वेश्चन आपके ऑप्शनली क्वेश्चन है, ताकि हमें पता चले कि हम लोगों ने जो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें से अपने को कितने को जवाब आता है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था। ये बात है भारत के अंदर की। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1526 से 1530 ईस्वी तक, क्योंकि 21 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 1526 में दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को। और उसके बाद में भारत में शासनकाल किसका होता है, मुगल वंश का। और 1526 में वो मुगल वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। मैंने आपको बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। डेट थी आपकी 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था, पराजित किया था और मुगल वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। अभी बता दिया मैंने, बताया आपको, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और हार किसकी हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन बाबर से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखे हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। तुजुक ए बाबरी बाबर द्वारा स्वयं द्वारा लिखित एक पुस्तक है, बाबर की खुद की आत्मकथा, जिसका दूसरा नाम है बाबरनामा। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। जो ये पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा पुस्तक है तुजुक ए बाबरी, जिसका दूसरा नाम क्या है, बाबरनामा। एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने खुद की स्वयं की आत्मकथा खुद ने लिखी थी, वो था आपका मुगल सम्राट जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, बाबर। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। तो मेवाड़ उस समय उत्तरी भारत का सबसे ताकतवर शासक था महाराणा सांगा। महाराणा सांगा को 1527 में जो आपका युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें राणा सांगा की क्या होती है, हार होती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत का मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था। नाम चेंज कर लिया था, जैसे बाबर का पूरा नाम की हम बात करते हैं, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो जैसे भारत का मुगल शासक बनता है, मुगल वंश की स्थापना 1526 में करता है, उनका नाम पहले जहरुद्दीन मोहम्मद था, उसके बाद वो अपना नाम क्या रख लेते हैं, बाबर रख लेते हैं। उसका नाम क्या रखा था, बाबर रखा था। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। तो टोटल बात करें 7 राज्यों का उल्लेख किया था उसने, और यहां बात हो रही है किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। 2 हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। एक तो था आपका मेवाड़, जो अभी वर्तमान में आपका राजस्थान में है, उत्तरी भारत का क्षेत्र था, जहां का शासक था आपका महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा, जिसको बाबर ने खानवा के युद्ध में 1527 में पराजित किया था। और एक आपका विजयनगर क्षेत्र, जो कि वर्तमान में आपका भारत के तमिलनाडु में पड़ता है। उस समय बाबर के समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा,
विजयनगर का शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। ये बात बाबर ने अपनी बाबरनामा बाबर द्वारा स्वयं द्वारा लिखी गई तुर्की भाषा में एक उसकी आत्मकथा पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किस मुगल सम्राट के जीवन में धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है? भाई उसके जीवन से बात करते हैं। भाई किस मुगल सम्राट के जीवन में धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है? क्योंकि बाबर ने अपने जीवन में बहुत ठोकरें खाई थी। उनका जो प्रारंभिक हम संघर्ष पढ़े ना, तब अपने को पता चला कि जो व्यक्ति भाई कंपटीशन का एग्जाम करता है कि हो सकता है पहले एग्जाम में पास नहीं आया, फेल आ गया, दूसरे में पास नहीं, तीसरे फेल हो गया। बाबर का यदि हम लोग समरकंद के ऊपर आक्रमण देखें, उसने कम से कम समरकंद के ऊपर 4-5 बार आक्रमण किया था। हर बार जीत हासिल की थी, लेकिन वहां की सत्ता छोड़कर उसको वहां से भागना पड़ रहा था। बाबर के जीवन से यदि आप अपने सीख लो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो हमें किस मुगल सम्राट के जीवन में धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है? वो है आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो मुगल वंश के क्या हैं? संस्थापक। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? भाई पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, उसमें बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। जो उसकी सेना की जो कुशलता थी, उसी की वजह से बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में हारा था। चर्चा करें भाई इब्राहिम लोदी के समय पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास सेना थी 1 लाख और बाबर के पास सेना थी मात्र 12 से 15 हजार सेना थी। फिर भी बाबर की उसमें जीत होती है, तो उसका कारण कुछ ना कुछ था। एक तो उनके पास तोपें थी, उसके बाद बंदूकधारी वाले अलग सैन्य कुशलता थी, और मेन उसका मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करें। बाबर ने कहा सर्वप्रथम बादशाह बोल सकते हैं, बादशाह भी कहीं का नाम बादशाह भी आता है, कहीं बादशाह भी आता है कि पदवी धारण की थी। तो सर्वप्रथम बाबर ने 1507 में, जब उसने काबुल और गजनी के क्षेत्र को 1504 में जीता था, जीतने के बाद में 1507 को बाबर सबसे पहले काबुल में बादशाह की उपाधि क्या करता है? धारण करता है। यहाँ पर नाम कभी कभी बादशाह भी आता है, बादशाह भी आ सकता है, बादशाह भी आता है। सबसे पहले बादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? काबुल में। जब 1504 में बाबर ने काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीता था, जीतने के बाद में वो 1507 में स्वयं को बादशाह की उपाधि देता है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है कि किसने बाबर को शेर ए फूल के युद्ध में पराजित किया था? बाबर की बात हो रही है कि बाबर को पराजित किया था किस युद्ध में? शेर ए फूल के युद्ध में पराजित किया था। तो वो आपका था शेवानी खान। शेवानी खान ने बाबर को शेर ए फूल में क्या किया था? पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। ये 11 वाला क्वेश्चन लगभग सेम ही आ गया। कोई बात, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन हो सकता है कि 2 क्वेश्चन एक जैसे हो सकते हैं। कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? वहां पर बात आया था, पानीपत का नाम आया था, यहाँ पर आया था इब्राहिम लोदी का नाम आ गया। थोड़ा सा नाम चेंज किया वैसे क्वेश्चन में, क्योंकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और जिसमें बाबर की विजय होती है। उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था तोपखाना। बाबर ने पहला युद्ध था जिसमें तोपखानों का उपयोग किया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोपखानों का उपयोग किया, या भारत में ही प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? वो आपका था पानीपत का प्रथम युद्ध। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी, कुशल सेना नायक। 2 उसका मुख्य रीजन था आपका। ठीक है, क्वेश्चन 13 आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चनों के ऊपर ध्यान रखना, बाद में हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। उनका आंसर तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। वैसे हम लोग जल्दी बात करेंगे, क्योंकि आज के समय में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो फास्ट पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो क्या करते हैं वीडियो को स्पीड बढ़ा देते हैं। इससे अच्छा हम लोग फास्ट ही करवाएंगे, अपना धीरे कुछ करवाएंगे ही नहीं। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? तो आपको पता है मुगल सम्राट जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, उसी के द्वारा शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए गए थे, बाबर के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? मुगल सम्राट बाबर के द्वारा शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलवाए गए। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो वो था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि तोपखानों का पहली बार उपयोग या तुलगमा युद्ध नीति का जो उपयोग है उसने कहां पर किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो अभी तो बाबर की जीत होती, क्योंकि बाबर के पास तो सेना तो मात्र 12 से 15 हजार थी, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना थी। इतिहासकारों का कहना है कि ये सूर्योदय के समय ये युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन दोपहर तक जाते जाते
इब्राहिम लोदी ने घुटने टेक दिए थे और स्वयं ने आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। पानीपत का युद्ध जैसे ही वो जीतता है और स्वयं को बादशाह घोषित करता है 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में बाबर भारत में मुगल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? मुगल काल का प्रथम शासक था बाबर। इससे पहले बाबर का जो वंश था, बाबर के पिता का जो वंश था वो कौन सा था? आपको पता है कि तुर्क वंश बोल सकते हैं, तैमूर वंश बोल सकते हैं। बाबर के जो पिता थे, बाबर के जो पिता थे, मुगल जो वंश है ना, मुगल दो वंशों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वंश? तैमूर वंश बोल सकते हैं, तुर्क वंश बोल सकते हैं, अपना तुर्क प्लस मंगोल वंश। क्योंकि बाबर का जो पिता थे वो तो थे तुर्क या तैमूर वंश के, यहाँ पर नाम आप तैमूर भी काम में ले सकते हैं, तैमूर वंश से थे। और बाबर की जो माता थी वो मंगोल वंश या चंगेज खान के वंशज थी। तो जो मुगल वंश है, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? आपका बाबर ही था। बाबर के जो पिता थे वो तैमूर वंशज के थे, माता थी वो मंगोल वंश या चंगेज खान के वंशज की थी। ठीक है। और मुगल शब्द का यदि हम लोग शाब्दिक अर्थ निकाले तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका बहादुर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। जो बाबर के पिता थे वो फरगना के शासक या सूबेदार बोल सकते हैं। और जब बाबर प्रथम बार फरगना का शासक बना था तब उसकी मात्र आयु की बात करें, मात्र उसकी आयु 11 से 12 साल थी। 1494 ईस्वी में जब बाबर के पिता की उनके सगे साले के साथ संघर्ष करने से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में 1494 ईस्वी को बाबर फरगना का क्या बनता है? शासक बनता है। उसमें बाबर की उम्र मात्र 12 साल बताई जाती है, इतिहासकारों का कहना है। क्वेश्चन नंबर 19, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? वैसे डेट तो आती है तो जून बताना है, 8 जून 1494 ईस्वी। 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की उनके सगे साले के साथ संघर्ष के कारण मृत्यु या हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में फरगना का शासक 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करें। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में, जो कि आपका 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने 1526 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। वही युद्ध आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आलम खान की बात करते हैं। आलम खान इब्राहिम लोदी का सगा चाचा था। और राणा सांगा की बात करें, राणा सांगा, कुछ इतिहासकारों का ऐसे भी कहना है कि राणा सांगा ने उसको आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है राणा सांगा ने उसको आमंत्रित किया था कि हो सकता है कि उनकी राणा जी से, इब्राहिम लोदी की राणा जी से पुरानी रंजिश थी तो उसको वहां से हटाना चाहते थे। उन्होंने भी क्या किया था? बाबर को इनविटेशन दिया था। और इसके साथ में एक और था, दौलत खान, जो कि पंजाब का सूबेदार था। इसमें दो ही नाम दे रखे, एक तीसरा और था आपका, मैं बता देता हूँ आपको, दौलत खान। ये दौलत खान पंजाब का सूबेदार था। ये इब्राहिम लोदी की राजव्यवस्था से खुश नहीं था, तो उसने क्या किया? बाबर को भारत आने के लिए क्या किया? आमंत्रित किया। आलम खान जो कि इब्राहिम लोदी का सगा चाचा था। और राणा सांगा की बात करें, उत्तर भारत का सबसे ताकतवर राजा था, उस समय मेवाड़ का शासक था। क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है कि बाबर ने किस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो वो था आपका युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा पद्धति का क्या क्या उसने उपयोग किया। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? वो था आपका खानवा का युद्ध। जिहाद का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि इस्लाम की रक्षा के लिए एक धर्म युद्ध बोल सकते हैं। इस्लाम की रक्षा के लिए एक धर्म युद्ध, जिसको, और जिस खानवा के युद्ध में, जब खानवा का युद्ध आपको पता है कि आपका 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध को बाबर ने एक धर्म युद्ध बना दिया था, इस्लाम की रक्षा के लिए एक धर्म युद्ध बना दिया था। जिहाद का मतलब ये होता है कि उस समय बाबर ने जो शराब के और जितने भी बर्तन थे उनको फेंक दिए थे, और नशा मुक्त, कि जब तक हम लोग इस युद्ध में जीत नहीं हासिल कर लेते हैं तब तक अपने को किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है
कि खानवा का युद्ध, 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध है वो बाबर और किसके बीच लड़ा गया था, राणा सांगा के, बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था, तो राणा सांगा को पराजित किया। इसमें मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह की क्या होती है, पराजय होती है, या हार बोल सकते हैं, हार होती है। क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है कि खानवा के युद्ध में विजय होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। कहा जाता है कि जब बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था उस समय राजपूत शासक थे, उन्होंने राजपूतों को सरों को काट कर ऐसे मीनार के रूप में टीले का निर्माण कर दिया था, वैसे धोरे का निर्माण कर दिया। राजस्थान में अपने धोरे बोलते हैं, अपने एक टीले का निर्माण कर दिया था। गाजी का मतलब हो गया काफिरों को मारने वाला। राजपूतों को सरों को इस प्रकार काट के जैसे टीला बोलते हैं ना, ऐसे टीला मीनार की तरफ उन्होंने बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र कौन से थे। भाई उस समय जब बाबर का साम्राज्य था भारत में, उस समय कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे। उस समय एक तो काबुल था, एक पंजाब था और आधुनिक उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्र आपका बाबर के साम्राज्य के में सम्मिलित क्षेत्र थे। उस समय जब बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, उस समय इन क्षेत्रों पर बाबर का साम्राज्य था, काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 की चर्चा करते हैं। 28 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते हैं, मतलब कलंदर की उपाधि देते हैं, वो है आपका बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध की, जैसे पानीपत का आपका प्रथम युद्ध होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद उनकी सेना द्वारा, उनकी जनता के द्वारा बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है। कलंदर की उपाधि क्यों दी जाती है, क्योंकि उसने अपनी सेना में, अपनी जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे। उसकी दानवीरता के कारण उसे किसकी उपाधि दी जाती है, कलंदर की। दी किसको जाती है, बाबर को दी जाती है। कब दी जाती है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसकी उदारता का मतलब दानता के कारण है, उसने चांदी के सिक्के बंटवाए थे जीत की खुशी में। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था, तो बाबर ने करवाया था। बाबर की जब मृत्यु होती है तो बाबर को पहले तो आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, लेकिन बाद में भाई उसकी इच्छा थी, उसने इच्छा जाहिर की थी। लोगों को कैसे पता इच्छा जाहिर की थी, तो उसके द्वारा, स्वयं के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी बाबरनामा, जिसमें उसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी। उसमें उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरी मृत्यु होने के बाद मेरे को काबुल में दफनाना है। तो पहले तो बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाते हैं, वहां से फिर उनको निकाल कर काबुल में ले जाकर दफनाया जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, बाबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30 की चर्चा करें। 30 का क्वेश्चन आपका क्या है कि बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे, वो थे आपके कृष्ण देव राय, जो कि भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ये बात बाबर ने अपनी बाबरनामा पुस्तक में, अपनी आत्मकथा वाली पुस्तक में ये बात लिखी थी। एक तो मेवाड़ का शासक था आपका महाराणा सांगा, वो भी ताकतवर था, लेकिन भारत का सबसे शक्तिशाली ताकतवर ये हिंदू शासक विजयनगर का शासक, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु का क्षेत्र आता है, कृष्ण देव राय, वो सबसे ताकतवर शासक था आपका। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, वो था इब्राहिम लोदी, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन थे। ये बात हो रही है बंगाल के शासक उस समय कौन थे, तो आपके बंगाल के शासक थे नुसरत शाह। नुसरत शाह जब बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उसमें भाई बंगाल के शासक कौन थे, ये बात आपसे पूछ रहे हैं। उसमें बंगाल के शासक थे आपके नुसरत शाह। और बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, मेवाड़ के शासक थे आपके राणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह, राणा संग्राम सिंह भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, मुगल दरबार की राज्य भाषा क्या थी, राज्य भाषा थी आपकी फारसी। जैसे उसने अपनी आत्मकथा तो तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन जो बात हो रही मुगल दरबार की जो आपकी राज्य भाषा है वो क्या थी, आपकी फारसी भाषा थी। ठीक है,
बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो बाबर की आत्मकथा का दूसरा नाम है। वैसे बाबरनामा भी बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगली है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बाबरनामा की मूल संरचना किस भाषा में है? मतलब जो आप बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी वो किस भाषा में लिखी हुई है? तुर्की भाषा में। बता चुका हूं मैं आपको, एक बार और बता देता हूं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? भाई बाबर ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो तो लिखी थी तुर्की भाषा में, लेकिन उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? वो थे आपके अब्दुल रहीम खान। कौन थे? अब्दुल रहीम खान, जिन्होंने बाबरनामा पुस्तक को फारसी में अनुवाद किया था तुर्की भाषा से, फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें कि किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार या मालिकों का मुकुट भी कहा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, वो उसके उपनाम बोल सकते हैं। उपवनों का राजकुमार, मालिकों का मुकुट भी कहा जाता है। वो है आपका मुगल बादशाह जिसने मुगल वंश की स्थापना की, बाबर। बाबर को उपवनों का राजकुमार और मालिकों का मुकुट भी कहा जाता है। उपवनों का मतलब उसे बाग बगीचे बहुत ज्यादा पसंद थे, इसीलिए तो उसने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था। नाम आए उपवन, वनों का नाम आए, बाग बाबर को ही पसंद है, नाम से ही मिला हो जाता है ये अपना। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? मतलब पहले बाबर फरगना का शासक था, फिर धीरे धीरे उसने काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीता, फिर उसने पेशावर के क्षेत्र को जीता, फिर पंजाब के सियालकोट पर अपना शासन किया, फिर उसने लाहौर सहित पंजाब का लगभग अधिकांश भाग जीत लिया। तो बाबर ऐसे बोल रहे हैं, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से। पंजाब की बात करें, पंजाब के सियालकोट से होकर भारत में उसने क्या किया था? प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या है? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 में, जब उसने काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीता था। वैसे काबुल और गजनी के क्षेत्र को तो जीता था उसने 1504 में, और बादशाह बोल सकते हैं, बादशाह भी नाम आता है। अभी पहले एक बार जो पहला क्वेश्चन आया था उसमें बादशाह नाम आया था। कब धारण की थी उसमें क्वेश्चन आया था कि कहां पर धारण की थी? काबुल में। और कब की डेट है आपकी? 1507 में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कहां हुआ था? वह जन्म कहां पर हुआ था? फरगना घाटी, तुर्किस्तान। बाबर का जन्म 14 फरवरी वैलेंटाइन डे 1483 को कहां पर हुआ था? फरगना घाटी, तुर्किस्तान। क्वेश्चन नंबर 42, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को कहां पर हुई थी? आगरा में। कहां पर हुई थी उसकी मृत्यु? आगरा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, किस मुगल शासक के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खान था? तो आपको पता ही है, बाबर के पिता का नाम था आपका उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर के वंशज थे। माता का नाम कुतलुग निगार खान जो कि चंगेज खान के वंशज, बोले तो मंगोल वंशज थे। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका 44, बाबर का पूरा नाम? बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। 45 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा काबुल में, क्योंकि पहले तो उसको दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, लेकिन वहां से निकाल कर फिर उसको कहां पर दफनाया गया? काबुल में। उसने अपनी आत्मकथा में यही जाहिर किया था। किस मुगल शासक को मुबैयान की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं? तो आपको पता है कि बाबर के काल में मुबैयान नामक पद शैली शुरू की गई थी। तो मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता हैं आपके बाबर। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से कब समझ में आएंगे। इस क्लास से पहले एक क्लास और अपलोड कर रखी है मुगल वंश पर, उसमें 30 मिनट का मात्र वीडियो है जिसमें बाबर का पूरा संपूर्ण जीवन परिचय एकदम शॉर्टकट में एकदम सरल तरीके से दे रखा है। एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, फिर आपको पता चलेगा कि पढ़ने का असली तरीका क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? भारत के अंदर की बात नहीं, जब सीमा पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है, किसने 8 जून 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी
भाई उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। ये आपको पता है कि 8 जून 1494 को फरगना का शासक बना था बाबर, जिसमें बाबर की उम्र थी मात्र 12 साल। कहीं 11 भी दी होती, लेकिन लगभग उसकी उम्र 12 साल थी। क्वेश्चन किसी भी टाइप से घुमाकर आपसे पूछ लेते हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर अपलोड कर दिया है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो। 49 क्वेश्चन है, बाबर का काबुल और गजनी को कब जीता था? तो उसने जीता था 1504 में, और काबुल और गजनी को जीतने के बाद में 1507 में स्वयं को बादशाह की या बादशाह की उपाधि देता है। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो वो थे आपके यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। कब किया था? 1519 में। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। कब किया था? 1519 में। और उस समय उसने कौन सा क्षेत्र जीता था? आपको पता होगा, बाजोर और भेरा का क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ये थी बाबर की पुत्री। और गुलबदन बेगम का नाम मैंने क्यों लिखा है, हो सकता है उनकी और भी पुत्रियां थी, लेकिन गुलबदन बेगम जिनके द्वारा उसके पुत्र हुमायूं की रचना की, जिसके अंदर हुमायूं का पूरा जीवन परिचय दे रखा है। जैसे बाबर नाम अपनी जो आत्मकथा पुस्तक है वो तो बाबर स्वयं ने लिखी है, लेकिन बाबर के पुत्र हुमायूं की जो हुमायूं जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी। ये ऐसे बोल सकते हैं, गुलबदन बेगम का जो हुमायूं था वो सौतेला भाई था। दोनों के पिता कौन थे? वो दोनों के पिता बाबर थे। दोनों की माताएं अलग अलग थी आपकी, क्योंकि बाबर के तो 11 बेगमें थी, तो आपको पता है कम से कम पुत्र 15-20 तो होंगे ही। 20 उसमें दे रखा है, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया 20, लेकिन हुमायूं वाला जब चर्चा पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे दे रखा है हुमायूं ने अपना राजवंश था तो कितनों में बांटा है? 3 भाइयों में बांटा है, एक चचेरे भाइयों में। तो हो सकता है बेटियां ज्यादा नहीं, लेकिन चर्चित में एक ही है। कुछ दास बेटे बेटी भी होती है, लेकिन वो चर्चित में नहीं आते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो वो आपका था लोधी वंश, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। ठीक है, वंश पूछा आपको, लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 53, मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया वो था आपका घाघरा का युद्ध। घग्गर नदी के निकट, घग्गर नदी के किनारे बोल सकते हैं। कुछ सैनिक अंदर लड़ रहे थे, कुछ सैनिक बाहर लड़ रहे थे, और युद्ध लड़ा गया था मई 1529 में। बाबर और मोहम्मद लोदी के, अफगान शासक मोहम्मद लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसके अंदर मोहम्मद लोदी की क्या होती है? हार होती है, वो फिर बंगाल की तरफ भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में। और पहले आक्रमण पर उसने बाजोर और भेरा क्षेत्र को जीता था, जो कि वर्तमान के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा वाले क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? वो था आपका कृष्ण देव राय, जो कि विजयनगर का शासक था। विजयनगर वर्तमान में भारत के तमिलनाडु का क्षेत्र आता है, लगभग तमिलनाडु वहां का क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र था उस समय विजयनगर। वहां का शासक था कृष्ण देव राय, जो कि एक हिंदू शासक था। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक यही था, और अपनी आत्मकथा पुस्तक में इसके बारे में उन्होंने बताया भी था। बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो कि मई 1529 में हुआ था। किस किस के मध्य? बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी के मध्य, और जिसमें महमूद लोदी पराजित होता है, वो भाग जाता है बंगाल की तरफ। और क्योंकि इसके बाद में 1530 में 26 दिसंबर 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये उसका अंतिम युद्ध था, और उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी आपको पता है, उसका बड़ा पुत्र हुमायूं बनता है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। खत-ए बाबरी को किस मुगल शासक ने लिखा था? तो खत-ए बाबरी बाबर की बाबरनामा पुस्तक है, तो बाबर ने लिखा था। दीवान को तुर्की भाषा में किस मुगल शासक ने लिखा था? वो था आपका बाबर। दीवान को तुर्की भाषा में किस मुगल शासक ने लिखा था? वो बाबर था। बाबर को राइटर बनने का बहुत ज्यादा शौक था। पुस्तक ने अपनी खुद की पुस्तक खुद ने लिख ली। आप भी लिखते हो क्या अपनी आत्मकथा? आज के बच्चे आत्मकथा लिखेंगे तो घर नहीं चलेगा, पता नहीं क्या क्या कांड करा, आपको ही पता है। हमारे एक सर हैं, उनके यदि घर वालों को देख लेना, वो आत्मकथा लिख देना, तो मेरे अंदाज से उसकी
चलो छोड़ो, उसके ऊपर अपने को चर्चा करनी नहीं, हम तो बात मुगल वंश की कर रहे हैं, उस समय भी ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 59 है, गज ए बाबरी की एक इकाई का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था? तो वो था आपका बाबर। ध्यान रखना, गज ए बाबरी की एक इकाई का प्रचलन किस मुगल शासक के द्वारा किया गया? तो वो बाबर था। बाबर के पिता की बात करते हैं, मैंने आपको बता भी थे, बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, माता के नाम करें कुतलुग निगार खान। ये थे तैमूर वंशज या तुर्क वंशज थे सब। और अब हम लोग ये अपने 60 क्वेश्चन हो गए लगभग बाबर से संबंधित, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आगे हैं। अब हम लोग इनके ऊपर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आंसर मैं सीधा ऑप्शनली, आपके नाम तो सामने दिए हुए हैं, मैं सीधा आंसर पर टिक करूंगा। ध्यान रखना, नाम तो आप पढ़ना आपको आता ही है। इसमें देखो, जैसे हम लोगों ने अभी सारी चीजें पढ़ ली, अब हम लोग वस्तुनिष्ठ इन चारों में से आपको एक ऑप्शन आंसर बताना है। मैं बताता हूँ उससे पहले आपके दिमाग में ये हो जाता है क्या? देखो, यदि हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपने पीछे के क्वेश्चनों पर जानकारी बहुत बढ़िया तरीके से दी है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, जिसने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 में। बाकी है वो आगे आने वाली पीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वर्ष 1528 में बाबर ने चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो वो आपका शासक था मेदिनी राय। मेदिनी राय, जो कि हम बात करें चंदेरी की, तो चंदेरी उस समय मालवा और बुंदेलखंड का एक राजनीतिक और व्यावसायिक केंद्र था। और मेदिनी राय, जो कि महाराणा सांगा का एक कार्यकर्ता था, हिंदू शासक था। मेदिनी राय को 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में पराजित करके इनकी 2 पुत्रियों को, बाबर के एक बड़े पुत्र, एक तो हुमायूं और दूसरे कामरान को क्या की? भेंट की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? हम लोग क्वेश्चन और आंसर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बाकी आप पढ़ लेना। किस वर्ष बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया था और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया? तो वो डेट थी आपकी 1526। तारीख की बात करें, तारीख थी आपकी 21 अप्रैल 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें बाबर की विजय होती है और दिल्ली और आगरा पर वो क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया था? राणा सांगा ने हराया था, आपको पता है भाई राणा सांगा को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। मार्च 1527 में, कहीं 16 मार्च आता है, कहीं 17 मार्च आता है, राणा खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। जीतने के बाद में स्वयं को गाजी की उपाधि भी देता है। काफिरों को मारने वाला, राजपूतों को सरों को इस प्रकार काटा था, काट कर मीनार के रूप में टीले का निर्माण कर दिया था। राजस्थान में उन्हें धोरे बोलते हैं, धोरे बना दिए थे उसने राजपूतों के सरों का। कहा जाता है इतिहासकारों का, राजपूत मेरे ऊपर मत आ जाना कि ऐसे कैसे बोल रहे होते हैं ना, तो इतिहासकार जो बात लिखी है उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। गलत ही किया था वैसे बाबर ने, अच्छा तो नहीं किया था, क्रूर स्वभाव वाला था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, महाराणा सांगा के नेतृत्व में बाबर राजपूत सेना और बाबर राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ये थोड़ा सा इसमें भाई नेतृत्व में राणा सांगा के नेतृत्व में, यहाँ बाबर नाम नहीं है। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो वो आपकी हुई थी 1527 में। 1527, 16-17 मार्च बोल सकते हैं। 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था 21 अप्रैल 1526 को। लोदी वंश के शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद स्वयं को बादशाह घोषित किया और मुगल वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, खानवा की लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई? राणा सांगा के मध्य। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करें। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजु के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपकी बाबर की आत्मकथा है, जिसको बाबर स्वयं नहीं लिखा था। बाबर की आत्मकथा जिसको बाबर ने लिखा था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10, 1526 में देश 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 खालिस्तान दे रखे हैं, ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। किसने हराया? बाबर ने। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर क्या किया? कब्जा किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या बात है, पानीपत के प्रथम युद्ध से सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? लड़ा कब गया था? ये डेट आपकी 1526 है, दिमाग में सेट हो जाएगी, 21 अप्रैल 1526। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। बाबर का जन्म 24 फरवरी, 24 नहीं यहाँ पर 14 फरवरी, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, 14 फरवरी ध्यान रखना। बाबर का जन्म 14 फरवरी, क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। 1483 को कहाँ पर हुआ था? फरगना, यहाँ पर परगना दे रखा है, फरगना में हुआ था। ये आपका ए ऑप्शन राइट है। फरगना घाटी तुर्किस्तान में बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह, बोले तो बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? काबुल में, जब उसने काबुल और गजनी के क्षेत्र को जीता था 1504 में, और 1507 को स्वयं को बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में, ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? तो वो था शाहरुख नाम, याद रखना, शाहरुख खान को याद रख लेना। शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? बाबर ने। और ये लो आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? वो युद्ध था आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। राजपूत सरकार, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर ने जीत के बाद में स्वयं को गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, और राजपूतों को मारकर उनके सरों से मीनार के टीले के रूप में एक निर्माण भी कर दिया था। इतिहासकारों का बताना है, मैं नहीं बता रहा हूँ, इतिहासकारों का जो कहना है उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो बाबर का इतिहास था शॉर्टकट रूप में, जो पहला वाला वीडियो है उसमें एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद में ये हो गए इनके क्वेश्चन आंसर, वन लाइनर क्वेश्चन हो गए आपके 60, उसके बाद में 15 क्वेश्चन हो गए आपके ऑप्शनली। तो लगभग बाबर टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अगला जो टॉपिक होगा, हम लोग पहले हुमायूं के ऊपर है, हुमायूं के जितने चर्चे हैं सामान्य भाषा, हुमायूं ने क्या क्या कांड किए थे उनके ऊपर हम लोग पहले चर्चा करेंगे, और उसके बाद हुमायूं से संबंधित लेकर आएंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।